गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आज आपका वर्कशीट नंबर 15 है, जो कि आपके धातु अधातु व मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर है। ये 7 सितंबर का वर्कशीट है। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट सम मोर प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। धातुओं के क्या क्या भौतिक गुण हैं, आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। पहला आपका जो गुण है वो है सोनरस, दूसरा कंडक्टर व इंसुलेटर, और तीसरा आपका हीट कंडक्टिविटी। मतलब सोनरस मतलब ध्वनिक गुण, आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर विद्युत सुचालक एवं कुचालक, एंड तीसरा जो है आपका हीट कंडक्टिविटी व ऊष्मा चालकता। अब सोनरस व ध्वनिक गुण क्या है उसके बारे में जानेंगे। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह व कठोर पृष्ठ से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग व ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर अगर जब हम चोट देते हैं या पीटते हैं तो दोनों की ध्वनियों को सुने और अंतर करें। मतलब अगर हम दोनों ध्वनियों को सुनेंगे तो हमें उसमें अंतर दिखाई देगा। When objects made of metal are heat with a hard surface, a ringing sound is produced. Therefore metals are called sonorous. आप खुद भी जानते हैं जब मंदिर की घंटी को हम बजाते हैं तो उससे ध्वनि प्रोड्यूस होती है, वह ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये धातु की इसी गुण को हम सोनरस व ध्वनिक गुण कहते हैं। अब कंडक्टर व इंसुलेटर। कंडक्टर बच्चों आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। द सब्सटेंस थ्रू विच heat and electricity, or the substance which allow the passing of heat and electricity through it, those substances are known to be your conductors. और जो allow नहीं करता, the substances which do not allow the passing of heat and electricity through it is known to be your insulator. तो बच्चों आपने देखा होगा कि इंसुलेटर्स हमारे फ्राई पैन वगैरह पे यूज़ होता है कि जिस पार्ट पर हीट मतलब जा ना पाए। तो इसके लिए बच्चों एक एक्टिविटी दिया है। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय एन एक्टिविटी। आपने 7th स्टैंडर्ड में सर्किट बनाए होंगे। मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग द बैटरी बल्ब एंड अ वायर as shown in the diagram. Check whether the bulb glows by connecting A and B points of the circuit. Now connect each of the material one by one as given in the table between points A and B and see if the bulb in the circuit glows or not. Write your observations in the given table. तो बच्चों ये जो टेबल साइड में दिया गया है आपका कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पदार्थ हैं, वो मटेरियल्स, और बल्ब दीप्तमान हुआ या नहीं हुआ। बल्ब दीप्तमान है या नहीं है ये वाले टेबल से आपको पता चल जाएगा। और ये आपकी एक्टिविटी है। तो आयरन नेल जब आप लेंगे, आयरन नेल उसको अगर हम सर्किट में रखते हैं या सर्किट के पाथ में रखते हैं और अटैच करते हैं तो आपकी बल्ब जल जाएगी। दैट मीन्स बल्ब विल ग्लो। इट मीन्स आयरन नेल इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। कोल, मान लो कोयला, इससे आपका किसी भी प्रकार का बल्ब की प्रज्वलन नहीं होगी। एल्युमिनियम वायर से आपकी बल्ब जलेगा। कॉपर वायर ऑल्सो इट विल ग्लो। तो बच्चों इससे पता चला कि जिस सब्सटेंस के प्रेजेंस होने से या इलेक्ट्रिक पाथ में जो सब्सटेंस है और जिसके वजह से बल्ब जल रहा है, बल्ब जलने से क्या हो रहा है कि उसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और जिस पे बल्ब नहीं जल रहा है तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, जिसके कारण ये आपकी कंडक्टर नहीं कहा जाएगा और इसे हम इंसुलेटर कहते हैं। बच्चों मटेरियल्स थ्रू व्हिच the material that is placed between the 2 points in the circuit causes the bulb to glow, these are called conductors. So materials through which electric current can pass through are known as conductor of electricity, and those which electric current cannot pass through are known as insulators. Generally metals are good conductor of electricity, whereas non-metals are poor conductor of electricity. But graphite being a non-metal can conduct electricity. बच्चों ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि ग्रेफाइट है, although it is a non-metal but still it conducts electricity.
ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा कि ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। बच्चों, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है यह विद्युत सुचालक कहलाते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव नहीं होता है यह विद्युत का कुचालक कहलाता है। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती है और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो कि विद्युत की एक सुचालक है। अब बच्चों, तीसरा जो है हमारा हीट कंडक्टिविटी, वो ऊष्मा चालकता। अब देखो, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि पिंकी की जो मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर, जो कड़छी आप बोलते हो, उसे छोड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल आई। और बच्चों, इसमें आपको पता है कि इस तरह से क्या होता है कि वो कड़छी गर्म हो जाती है। जब हम अचानक उसे टच करते हैं तो हमें वो गर्म महसूस होती है। अब आप सोचो कि जब गैस पे कढ़ाई बैठी है, कढ़ाई गर्म है, तो चम्मच तक इतनी, मतलब चम्मच कैसे गर्म हो गया? चम्मच तो ऊपर है। नो, धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए धातुएं ऊष्मा के सुचालक होते हैं और धातुएं ऊष्मा चालन नहीं होता, वह ऊष्मा की कुचालक कहलाती हैं। तो सेम बच्चों की व्हेन इट मीन्स, आपको क्या इससे क्या पता चला? मटेरियल्स थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्डर रीजन आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट। materials are good conductor of heat and non-materials are poor conductor of और insulator of heat। तो बच्चों, ये आपकी जो वर्कशीट है इसमें आपकी 3 गुणधर्म के बारे में, भौतिक गुणधर्म के बारे में जाना। एक है आपका ध्वनिक व सोनरस, कंडक्टर व इंसुलेटर, सुचालक, विद्युत सुचालक एवं कुचालक, हीट कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता। ठीक है। Answer the following questions. Now check out the questions here. The cooking pan is made of iron while its handle is covered with wood. Why? तो बच्चों, यही सेम रीजन है सुचालक एवं कुचालक। Why did she scream on touching the metal spatula? Because it became so much hot. ये आपकी बहुत गर्म हो गया था, जिसके कारण गर्म होने के कारण छूने से गर्म ही महसूस हुआ। व्हाट आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? जो एग्जाम्पल आपको देना है। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल। मेटल हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? बच्चों, ये आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी आप लिख सकते हो। मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द properties of the given material in the table and indicate whether the substance is metal or non metal। बच्चों, ये जो आयरन मटेरियल दिया है आपकी, लोहा, साइन, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, मतलब चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक, ऊष्मा सुचालक, विद्युत सुचालक, धातु है या अधातु है, ये आपको करना है। ठीक है बच्चों, अगर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम महसूस करेंगे या फील करेंगे, देन यू विल बी एबल टू आस्क मी। आप मैसेज के थ्रू पूछ लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्कशीट नंबर 15 बच्चों। तो आप इसमें अच्छे से इसको करेंगे और जो चीज़ समझ में नहीं आएगा वो डाउट आप क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।